सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। सत्तर के दशक में हिंदुस्तान की टॉप मॉडल होप विमल जैसी जानी मानी ब्रांड्स के विज्ञापनों का खूबसूरत चेहरा, लंबे खूबसूरत बाल, ऊंचा कद, मनमोहक मुस्कुराहट। लेकिन 1999 में एस्थर की सुंदरता को ग्रहण लग गया जब उन्हें 3rd स्टेज का सर्विकल कैंसर डिटेक्ट हुआ। कीमोथेरेपी से न सिर्फ एस्थर के बाल बल्कि उनके चेहरे की रंगत भी उड़ गई थी। लेकिन एस्थर दासवानी ने न तो हिम्मत हारी और न ही कैंसर से हार मानी, वो भी ऐसे हालात में जब उनके बचने की उम्मीद काफी कम थी। एस्थर, क्या आज भी आपको वो दिन याद है जब आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ था? मेरा सन को लिया एक टेटेनस शॉट देने को, एंड शी हैपेंड टू बी अ गायनेक। और तो वो मेरे को शी आस्क्ड मी आर यू मेनोपॉजिंग, आई सेड यस। तो वो बोला हाउ डू यू नो? तो मैं उनको सारे सिम्टम्स कैंसर का बताए विच आई थॉट वाज मेनोपॉज। ओके। So she said, you see your gynac, and 3 days later I was doing chemo. What were the symptoms? क्या symptoms थे जो आपने बताए थे और जो आपको लगा था कि नॉर्मल मेनोपॉज है? Well, mainly it's spotting in the later stages, which I thought was menopause. Then of course weight loss. विमेन कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कनिका गुप्ता आज हमारे साथ हैं ताकि हमें लगातार हर कैंसर के बारे में बता सके और हमारे जो मेहमान हैं उनके साथ जो अगर गलती हुई है उनके तरफ से तो उस बारे में भी हमको जागरूक बना सकें। डॉक्टर कनिका, हम चाहेंगे आप लोगों को बताएं कि सर्विकल कैंसर क्या है। देखिए, यूट्रस के नीचे के हिस्से को सर्विक्स कहते हैं और इसका कैंसर इंडिया में आज सबसे कॉमन कैंसर है। पूरे विश्व का हम 27% बर्डन इंडियन वुमेन है जो सर्वाइकल कैंसर मरीज के शिकार हैं। हर 7 मिनट में या 8 मिनट में एक लेडी की डेथ इंडिया में इस डिजीज के कारण हो रही है। ये जो डिजीज है एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण स्प्रेड होती है जो कि सेक्सुअली जनरली ट्रांसमिटेड होती है। और इसके जो मेन लक्षण है वो है कि इंटरकोर्स के बाद या पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग का होना या 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में स्पॉटिंग का होना या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज का होना। इसको पेप्समियर के जरिए और HPV वायरस के डिटेक्शन के जरिए इसको प्री कैंसर कंडीशन में बहुत आसानी से डायग्नोस किया जा सकता है। 3rd स्टेज में डिटेक्ट हुआ आपका सर्विकल कैंसर, इट वाज ऑलरेडी इन द 3rd स्टेज। व्हाट हैपेंड दैट डे जब आपको पता चला, उसके बाद क्या हुआ? मेरे को टाइम नहीं मिला सोचने को। 3 दिन लेटर आई वॉज डूइंग माई कीमो। मेरा कीमो 3 दिन का था। उसके बाद मैं मेरा ट्रीटमेंट चालू किया विच वॉज 5 days ऑफ रेडिएशन, 6th day कीमो। व्हाट अबाउट योर फैमिली, हस्बैंड? आई से सबके लिए एक सपोर्ट होना चाहिए टू हेल्प यू, एंड रियली मेरा हस्बैंड आई थिंक मेरे को लाइक अ बेबी उठा के केयर किया मेरे को। आई डिडंट interact with my doctors, I didn't know medicines. मेरा अपॉइंटमेंट्स वो रखता था। 3 महीना के लिए वो मेरे साइड पे था। Look there. Esther would wake every morning and say she is well. She would start her day with an aerobic class, as any normal person would, and carry on the day looking after her children and her husband. She would party with me every night with a cap on her head and no hair. Esther, you are the color of my life because you are my life. Why did you know? When did you do this? This is a surprise for you.
कैसे मैनेज करती थी? कमजोरी तो होगी शरीर में जब इलाज चल रहा है, कीमो चल रही है. इट्स नॉट इजी टू गो ऑन विथ योर लाइफ इन अ रेगुलर मैनर, इज इट? Life is not easy generally in any case, but जब हम उठते हैं और सोचते हैं कि आज ये करना है तो हम कर सकता है, और गॉड हमारा शोल्डर पे कुछ नहीं रखता जो हम बेयर नहीं कर सकता है. वो हमको ताकत देता है ना. What all did you lose during the treatment? Hair, बाल तो जाता ऑफ कोर्स, पर लकीली माई वार्डरोब वाज जीन्स, तो मैं कैप पहन के बाहर जाती थी रात को, तो हम फैंसी कैप पहना, डायमंड हियर देयर एवरीवेयर, और किसी को पता नहीं चला. मैं कभी बात नहीं किया कैंसर के बारे में. How old are you, if I may ask? 61. My God, more energetic, I think, than any of us present. Yeah. Well, you have to build your energy. I am so impressed. डॉक्टर कानिका, हम लोग बात करते हैं प्रिवेंशन की, कैंसर्स के. क्यों हो जाता है या इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, इससे बच सकते? सबसे पहले अनप्रोटेक्टेड सेक्स थोड़ा सा अवॉइड होना चाहिए. जितना अगर हम मोनोगेमस के उस पे रहेंगे कि एक सेक्सुअल पार्टनर्स कम रहेंगे, उतना आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं. टाइमली अगर आप आकर प्रिवेंशन के लिए पैप स्मेयर करा रहे हैं, वो करवा सकते हैं. उसके बाद वैक्सीनेशंस आ गए हैं जो कि यंग लड़कियों में 9 years ऑनवर्ड्स टिल 45 years ऑफ एज हर लेडी लगवा सकती है. वो भी जो मेनली 2 स्ट्रेन है, 16 और 18, उनके अगेंस्ट आए हैं, और उससे हम 80-85% जो है सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं. Esther, how were your friends to you when you were diagnosed of cancer and you were going through the chemotherapy and all? Friends का support कितना मिला? Friends, this was very strange. I know you, but I've never even bothered. I had no time to stop to talk to you, but you came and gave me so much energy. और कैंसर के बाद आप वापस गए, पर I have kept you in my heart. मैं दूसरों से एनर्जी लिया, इसलिए आज मैं जाती हूँ जब कोई मेरे को बुलाता है, क्योंकि I feel now it's my turn to give energy. Esther, today if I ask you, your positive approach has been the main strength जो आपको यहाँ तक लेकर आई है through the cancer and after that. Would you agree? Yes, you have to have positivity in life because life is beautiful. हम लोग खुद नेगेटिव थॉट्स के साथ अगली बनाते हैं, पर गॉड तो कुछ नहीं अगली बनाया है लाइफ में ना. वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल. That's so true. बिल्कुल. आज एस्थर को देखकर शायद ही कोई कहे कि ये 3rd स्टेज सर्विकल कैंसर से बाहर निकल कर आई हैं, जब बचने की उम्मीद बहुत कम बताई जाती है. पॉजिटिव अप्रोच से बड़ी मुश्किल को जीता जा सकता है. कैंसर क्या चीज है? बहुत बड़ी गलती की मैंने. बहुत मतलब छोटा सा ऑपरेशन, इसको मेजर तो कहना ही नहीं चाहिए, माइनर ऑपरेशन की तरह इसको लेना चाहिए. हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए. बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है, और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे. डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380. आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर. जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए. मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर. कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले. कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले. उसका बयान
उसका प्याम दिल के सिवा कौन ला सके। एक तरफ खुद की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद तो दूसरी तरफ घर वालों से एक कड़वी सच्चाई छुपाने की कोशिश। मधु खोसला के लिए जिंदगी की ये लड़ाई दो पहलुओं पर थी। एक तरफ उनके शरीर में एंडोमेट्रियम कैंसर का फैलता हुआ जाल था, तो दूसरी तरफ अपने पति और बच्चों को इस सदमे से बचाने की फिक्र। 4 साल तक मधु इस लड़ाई को अकेले ही लड़ती रही, बिना किसी को बताए, बिना कुछ कहे। मधु, आपने कैंसर की बात अपने घर वालों से छुपा कर रखी काफी लंबे वक्त तक। हाँ जी। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट है, उनको 2 बार अटैक हो चुका था। उनके पीछे 2002 में बाईपास सर्जरी हुई थी और बच्चे अभी छोटे थे, तो मुझे यही डर लगता था कि शायद मेरा ऑपरेशन और कुछ हो जाए तो बच्चों की वजह से और कुछ अपनी फैमिली की वजह से मैंने बात छिपाई कि थोड़ा धीरे धीरे देखते रहते हैं, अगर कुछ टाइम निकल जाए तो ज्यादा बेटर है। क्या सिम्टम्स थे जिसमें आपको लगा कि चेकअप कराना चाहिए? एक्चुअली 2004 में मुझे पीरियड्स कुछ डेट चेंज होती जा रही थी, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि मेनोपॉज की प्रॉब्लम हो। तो उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह कराया, तो उन्होंने कहा थोड़ा टाइम और देख लीजिए। फिर मैंने 2006 में दिखाया, तो उन्होंने बोला ऐसे प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो उसको ऑपरेशन करवा लीजिए। फिर भी मैंने नहीं करवाया। फिर 2008 में डॉक्टर कनिका से मिली, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे को मिले, बहुत समझाया कि इसमें कोई डरने की बात नहीं होती और कोई एक नाम होता है कि मेजर ऑपरेशन है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके कहने पे मैंने ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ। फिर तो 4 साल तक आपको एक इरेगुलर पीरियड्स की अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं थी? प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ब्लीडिंग से काफी ज्यादा होने लगी और वीकनेस होने लगी। फिर 2007 में 2 मंथ से मेरा 13 kg वेट कम हुआ। इस वजह से थोड़ा सा मुझे लगा कि अब मुझे ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। डॉक्टर कनिका, क्या होता है एंडोमेट्रियम का? ये यूट्राइन कैंसर है। अगर हम यूट्रस को देखेंगे तो वो एक नाशपाती के आकार की चीज है, ऑर्गन है। तो जो हम ऊपर के यूट्रस की बात कर रहे हैं, उसमें जब कैंसर हो जाता है उसकी लाइनिंग में, तो उसको हम यूट्राइन कैंसर कहते हैं। जो सिम्टम्स मधु बता रही हैं, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे थे, वजन कम हो गया था, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम्स? मेनली इसमें इरेगुलर पीरियड्स ही होते हैं कि हैवी पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं, या फिर आमतौर पर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की तरह ज्यादातर लेडीज आती हैं कि मेनोपॉज हो गया 2 साल के बाद। वो काफी इग्नोर कर चुकी होती हैं कि स्पॉटिंग्स हो रही थी, नहीं गए, और उसके बाद जब फिर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है वो अलार्मिंग होता है। आमतौर पर जैसे धारणा है कि मेनोपॉज आने वाला है तो साइकिल इरेगुलर हो रहे हैं, उस समय जो लेडीज अपने आप को इग्नोर कर देती हैं, अगर वो ना करें तो टाइमली डायग्नोस होने से बहुत अच्छा हो जाएगा। यंग एज में 20s 30s में इसका खतरा इतना नहीं है एंडोमेट्रियम का? ये बीमारी मेनली 40s की उम्र के ऑनवर्ड्स है। ऐसा नहीं है कि 30s पे नहीं देखी जाती, बट बहुत कम मिलती है। 4 साल तक अपने कैंसर के साथ, अगर मैं शब्द का इस्तेमाल करूं, खिलवाड़ कर रही थी आप। कभी डर नहीं लग रहा था कि मैं इलाज ठीक से नहीं करा रही हूँ, मुझे कुछ हो गया तो? नहीं, ऐसी बात तो थी, लेकिन अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड और बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, तो बस उनसे बिछुड़ने का थोड़ा सा इस वजह से नहीं करवा पाए। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ऑपरेशन कराऊंगी तो शायद मैं नहीं बचूंगी। और ये नहीं लगता था कि इलाज नहीं कराया तो? नहीं, लेकिन जब डॉक्टर कनिका से मिली तो मतलब लगा कि ये कोई ऐसा खास ऑपरेशन नहीं है, और आज आपके सामने बिल्कुल फिट एंड फाइन। आप तो शायद ऑपरेशन कराने के बारे में भी उनको नहीं बताना चाहती थी, फैमिली को? हाँ जी, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया था। मैंने इनसे प्रॉमिस लिया था कि आप मेरे हस्बैंड को नहीं बताएंगे कि मुझे कैंसर है। और रात को इन्होंने, जब डॉक्टर मिले हैं तो इन्होंने बताया कि आपकी वाइफ को कैंसर है। उन्होंने भी यही बोला कि मेरी मिसेस को पता नहीं चलना चाहिए, उसे ये प्रॉब्लम है। मतलब हम एक दूसरे से बात छिपाते ही रहे कि इनको ना पता लगे, उनको ना पता चले। बट आज लगता है कि नहीं छुपाना? नहीं, आज लगता है कि नहीं छुपाना चाहिए। बहुत बड़ी गलती की मैंने।
तो बहुत ही मतलब छोटा सा ऑपरेशन, जिसको मेजर तो कहना ही नहीं चाहिए, माइनर ऑपरेशन की तरह इसको लेना चाहिए। आज तो मैं यही चाहूंगी कि जब भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए, और डॉक्टर एक ऐसी हैं जो बहुत अच्छी तरह समझा सकती है, वो कर सकती है। मधु अगर कैंसर की बात छुपाती नहीं तो वो आगे आई कई तकलीफों से बच सकती थी। जिंदगी लाइव में आज हम आपको लगातार सिम्टम्स बता रहे हैं जिनके सामने आते ही आपको फौरन डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और अगर कोई बात सामने आए तो परिवार से छुपाइए मत, क्योंकि साथ मिलकर कैंसर से लड़ाई और भी आसान हो जाती है। टोबैको इज द 60% कॉज, जो कि लंग कैंसर है, माउथ कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है। इन सब का मेन कहीं को फैक्टर है तो कहीं मेन फैक्टर है, जिसके कारण कैंसर हो रहे हैं। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी लाइव में आज हम महिलाओं के कैंसर की बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैंसर लाइलाज नहीं है। इलाज मुश्किल जरूर है, लेकिन किसी भी और बीमारी की तरह कैंसर को भी जड़ से मिटाया जा सकता है। डॉक्टर कनिका गुप्ता लगातार पूरे शो के दौरान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर कनिका, 2 सवाल आखिर में मेरे जहन में आ रहे हैं। पहला तो ये कि महिलाओं के जो कैंसर्स हैं, इनमें से कौन कौन से कैंसर्स जेनेटिक हैं, यानी अगर मां को हुआ है तो बेटी को भी खतरा है? जी, ये जो कैंसर्स हैं जो जेनेटिक हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरी का कैंसर है। मेनली ये 2 कैंसर तो काफी कुछ जेनेटिक है। यूट्राइन सिग्मॉइड का भी जो कोलन कैंसर है, ये भी काफी कुछ हेरिडिटरी देखे जाते हैं कि अगर खानदान में है, मदर को है तो इतने परसेंटेज बच्चों में हो सकते हैं, और अगर एक और सेकंड रिलेटिव भी इन्वॉल्व है तो चांसेस और बढ़ते जाते हैं। एक सवाल और, बहुत सारी बीमारियों में कहा जाता है कि आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से ये बीमारियां और ज्यादा फैल रही हैं। बहुत सारी यंग जनरेशन है, लड़कियां या महिलाएं सिगरेट, अल्कोहल, इनका सेवन जैसे बढ़ रहा है। These are also the factors which contribute to Yes, tobacco is the 60% cause, जो कि लंग कैंसर है, माउथ कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है। इन सब का मेन कहीं को फैक्टर है तो कहीं मेन फैक्टर है, जिसके कारण कैंसर हो रहे हैं। और आज आखिर में हम
सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि माता पिता, भाई बहन, पति, बच्चे, सास ससुर, घर, दफ्तर, हम महिलाओं की जिंदगी न जाने कितने तानों बानों में उलझ कर रह जाती है। हमारे दिन की शुरुआत भागदौड़ से शुरू होती है और उसी पर खत्म। घर में राशन, खाने पीने, साफ सफाई, कपड़ों की जिम्मेदारी, पति और बच्चों की जरूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी, एक अच्छी बेटी, बहन, भाभी, बहू बनने की जिम्मेदारी, हर सामाजिक दायित्व पूरा करने की जिम्मेदारी, कामकाजी महिलाओं के लिए दफ्तर में खुद को साबित करने की जिम्मेदारी। आप हर दिन इन जिम्मेदारियों से जूझती हैं, लेकिन इन सब के बीच अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को ही भूल जाती हैं, और वो जिम्मेदारी है आप खुद। याद रखिए, आप नहीं तो कुछ भी नहीं, आपसे बढ़कर कोई भी नहीं। आप हैं तो सब है, और आपकी जान है तो जहान है। वक्त आ गया है कि आप खुद को याद कीजिए, थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए, उठिए और कैंसर के खिलाफ हमारी इस लड़ाई का हिस्सा बनिए। जाइए, अपना चेकअप कराइए, उसे कल पर मत टालिए, क्योंकि वो कल कभी नहीं आता। आपकी जिंदगी बेशकीमती है, अपना ख्याल रखिए। Don't ever take your health for granted, even if you feel okay, even if you think there's nothing wrong with me. Always go for screenings. I know sometimes they can be time consuming, they can be expensive, but it's really, really worth it. कैंसर जैसी बीमारी जो किसी को भी हो सकती है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि no, it can't happen to me. It can happen to anybody. You know, it can be genetic, it could be anything. Anything can trigger cancer. So it's very, very important to be aware and do the regular checkups. एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। You have no idea how hard I've worked for a gift to bring you. Nothing seemed right. What's the point of bringing gold to the gold mine or water to the ocean? Everything I came up with was like taking spices to the Orient. It's no good giving my heart and my soul because you already have these. So I've brought you a mirror. Look at yourself and remember me. Well, now it's time to call on somebody who needs not much of an introduction. Here is a young man whose music is termed as rock, folksy, Sufi, stick. All these kinds of terminologies have been referred to as far as he's concerned. His first album was a huge hit called Bulla Ki Jana. He's here tonight. Yes, you know who I'm talking about. Please welcome the extremely vibrant and creative Rabbi.
ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜੋ ਦਵੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਨਖਰਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜੋ ਦਵੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਨਖਰਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਸੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਫਿਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬਲਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਗਣੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਲਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜੋ ਦਵੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਨਖਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਚੁਰਾ ਰੋਏਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਹੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹੱਸਾਂ ਅਜੀਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਸਿਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਰਾਜ਼ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਕਿੱਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੀੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਵੈਦ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜੋ ਦਵੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਚੁੱਕਾ ਜੋ ਨਖਰਾ ਮੇਰਾ ਐਂਡਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਝੂ ਇੱਕ ਡੁੱਲਿਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਰਾਜ਼ ਅੱਜ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਐ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਣਾ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜੋ ਦਵੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਨਖਰਾ ਮੇਰਾ Take it away